रुकिए, अगर आप इस जन्माष्टमी व्रत रखने वाले हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का सबसे खास समय कौन सा है? व्रत कब खोलना चाहिए, रात में या सुबह? दही हांडी के पीछे की खास वजह भी जानिए। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की सही विधि क्या है? चलिए जानते हैं जन्माष्टमी 2026 की पूरी जानकारी, बिल्कुल आसान भाषा में। जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सिर्फ आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने तक सीमित नहीं है। इस दिन की तिथि, नक्षत्र, निशीथ पूजा का समय, व्रत पारण, पूजा विधि और दही हांडी, हर चीज का अपना विशेष महत्व है। और अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको जन्माष्टमी की पूरी पूजा विधि और जरूरी पूजा सामग्री भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं जन्माष्टमी की तिथि की। 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दी गई जानकारी के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ रात्रि 2:25 से बताया गया है। वहीं रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ रात 12:29 से बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले भक्त प्रातः स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से रखा गया जन्माष्टमी व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि का माध्यम बनता है। अब सवाल आता है, भगवान श्री कृष्ण की मुख्य पूजा आखिर किस समय करनी चाहिए? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अगली जानकारी। जन्माष्टमी की पूजा में निशीथ काल का विशेष महत्व माना जाता है। दी गई जानकारी के अनुसार 4 से 5 सितंबर की मध्य रात्रि में निशीथ पूजा का समय लगभग रात 11:57 से 12:43 तक बताया गया है। वहीं पंचांग के अनुसार पूजा मुहूर्त 12:14 से 1:01 तक बताया गया है और मध्य रात्रि का मुख्य क्षण लगभग 12:20 से 12:37 तक बताया गया है। इसी समय भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। इस समय भगवान को स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है और माखन मिश्री सहित भोग लगाया जाता है। लेकिन पूजा के बाद सबसे जरूरी सवाल है, व्रत कब खोलें? आइए जानते हैं व्रत पारण का समय। अब बात करते हैं जन्माष्टमी व्रत के पारण की। 5 सितंबर 2026 शनिवार को व्रत पारण की जानकारी दी गई है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार पारण सुबह 6:01 के बाद और 6:24 के मुहूर्त के बाद, साथ ही अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के अनुसार किया जा सकता है। वहीं आधुनिक पंचांग के अनुसार मध्य रात्रि की मुख्य पूजा और आशीर्वाद के बाद 1:01 के बाद पारण को मान्य माना गया है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग और स्थान के अनुसार सही समय जरूर जांचें, क्योंकि शहर के अनुसार मुहूर्त में अंतर हो सकता है। पारण करते समय पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत पूरा करें। अब जानते हैं जन्माष्टमी के अगले दिन होने वाले एक खास उत्सव के बारे में, दही हांडी। जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर 2026 शनिवार को कई स्थानों पर दही हांडी या गोपाल काला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में ऊंचाई पर दही और माखन से भरी हांडी बांधी जाती है। फिर लोग मानव पिरामिड बनाकर हांडी तक पहुंचते हैं और उसे फोड़ते हैं। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की बाल लीलाओं की याद दिलाता है। इस उत्सव में एकता, साहस, सहयोग और टीम भावना का संदेश मिलता है। हांडी फोड़ने के बाद माखन मिश्री, दही, फल और अन्य प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। लेकिन जन्माष्टमी की पूजा में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, आइए जानते हैं। एवं जन्माष्टमी व्रत का धार्मिक महत्व बहुत विशेष माना जाता है। भक्त श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और जन्मोत्सव मनाया जाता है। दही हांडी भगवान की माखन चोरी की बाल लीला का प्रतीक मानी जाती है और भक्तों में प्रेम, सहयोग और उत्साह का संदेश देती है। पूजा सामग्री में आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र,
हांडी या मटकी, गंगा जल, फूल, तुलसी दल, चंदन, अक्षत, फल, माखन, मिश्री, मोर पंख और मिठाई रख सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जन्माष्टमी की पूजा आखिर करें कैसे? जन्माष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहला चरण स्नान और शुद्ध। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। दूसरा चरण संकल्प। तीसरे चरण में पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। चौथा चरण भगवान श्री कृष्ण की पूजा। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को माखन, मिश्री, फल और मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। पांचवां चरण भोग और आरती। अंत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का ध्यान करें और परिवार के साथ सुख, शांति एवं मंगल की प्रार्थना करें। छठा चरण ध्यान और प्रार्थना। यही है जन्माष्टमी की सरल और भक्तिमय पूजा विधि। अगर आप भी इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में शामिल होने वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।